एक ठंडे लोहे के बक्से में बंद एक आदमी की लाश मिलती है। उसका शरीर नीला पड़ चुका था, उसकी नाक से खून जम चुका था और उसके फेफड़े जमने की वजह से फट चुके थे। पुलिस को बक्से की दीवार पर नाखून से खुरच कर लिखा एक संदेश मिलता है, हवा खत्म हो रही है, ठंड बढ़ रही है, अब मैं जम रहा हूँ। लेकिन जब फोरेंसिक टीम जांच करती है तो पूरी दुनिया के होश उड़ जाते हैं। वो बक्सा असल में एक कोल्ड स्टोरेज था, लेकिन वो उस रात बंद था। उसके अंदर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस था, यानी बिल्कुल सामान्य। उस आदमी को ठंड ने नहीं बल्कि उसके दिमाग ने मारा था। उसके अवचेतन मन ने ये मान लिया था कि वो जम रहा है और उसके दिमाग ने शरीर को ऐसे सिग्नल भेजे कि उसके शरीर ने बिना ठंड के ही फ्रीजिंग रिस्पॉन्स पैदा कर दिया और उसकी मौत हो गई। आज की इस कुछ मिनट की वीडियो में मैं आपको डॉक्टर जोसेफ मर्फी के वो खौफनाक राज बताऊंगा जो ये साबित कर देंगे कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा कातिल भी बन सकता है। वीडियो के लास्ट पर मैं आपको वो अदृश्य स्विच बताऊंगा जिसे दबाते ही आप मौत के मुंह से बाहर आ सकते हैं और किसी भी इंसान को अपना गुलाम बना सकते हैं। अगर आज आपने एक पल के लिए भी अपनी पलकें झपकाई तो समझ लेना कि आपने अपनी जिंदगी का कंट्रोल हमेशा के लिए खो दिया है। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक ऐसा सवाल है जो आपकी रातों की नींद उड़ा देगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप बिल्कुल अकेले होते हैं तब भी आपके दिमाग के अंदर कोई तीसरा है जो आपको देख रहा है? वो आवाज जो आपके अंदर गूंजती है, क्या वो आपकी है या उस परजीवी की जो आपके अवचेतन मन में कब्जा करके बैठा है? अपना जवाब अभी कमेंट में लिखें, क्योंकि जिसका जवाब सबसे सटीक होगा उसके दिमाग की प्रोग्रामिंग आज हमेशा के लिए बदल जाएगी। और अगर आप इस मानसिक कैद से निकलकर एक सुपर ह्यूमन की तरह जीना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि ये कोई साधारण जानकारी नहीं बल्कि एक मेंटल वेपन है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी घटना का जिक्र करते हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक अफ्रीकी कबीले का आदमी था जिसे एक तांत्रिक ने श्राप दे दिया था कि आज सूर्यास्त के बाद तुम्हारा दिल धड़कना बंद कर देगा। वो आदमी पूरी तरह स्वस्थ था, लेकिन उस एक विचार ने उसके सबकॉन्शियस में गहरी जड़ें जमा ली। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा उस आदमी का चेहरा पीला पड़ने लगा, उसे पसीना आने लगा। हालांकि मौसम ठंडा था। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण डूबी वो आदमी अपनी छाती पकड़कर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पोस्टमार्टम में कुछ नहीं निकला। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि उसे उस तांत्रिक के शब्दों ने नहीं बल्कि उसके अपने विश्वास ने मारा था। आपका अवचेतन मन इतना खतरनाक है कि ये बिना किसी बाहरी हथियार के आपके अंगों को फेल कर सकता है। अगर आपको ये हकीकत डरा रही है तो वीडियो को अभी लाइक करें, क्योंकि अब हम उस अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने वाले हैं। सोचिए, अगर वही शक्ति जो आपको मार सकती है आपको दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दे। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपका अवचेतन मन एक अंधा जिन्न है। उसे नहीं पता कि आप जो मांग रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है या बुरा। वो बस आपके द्वारा दिए गए मेंटल ब्लूप्रिंट को हकीकत में बदलने के लिए ब्रह्मांड के नियमों को भी मोड़ सकता है। आपके दिमाग का चेतन हिस्सा सिर्फ 10% है जो सिर्फ लॉजिक समझता है, लेकिन असली पावर उस 90% में है जो आपकी धड़कन, आपकी यादें और आपकी किस्मत को कंट्रोल करता है। एक कहानी और सुनिए। एक ऐसी महिला थी जिसके चेहरे पर एक बहुत बड़ा और डरावना ट्यूमर था। डॉक्टर्स ने कहा था कि ऑपरेशन बहुत रिस्की है। उसने डॉक्टर मर्फी की तकनीक सीखी। वो हर रात सोने से पहले एक काल्पनिक दृश्य देखती थी। वो महसूस करती थी कि उसका चेहरा बिल्कुल साफ और कोमल है। वो आईने में अपनी मुस्कुराहट देखती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो उस ट्यूमर को धन्यवाद देती थी कि उसने उसे ये शक्ति सिखा दी। जानते हैं क्या हुआ? धीरे धीरे वो ट्यूमर गलने लगा और बिना किसी दवा के, बिना किसी सर्जरी के वो पूरी तरह गायब हो गया। इसे विज्ञान मिरेकल कहता है, लेकिन डॉक्टर मर्फी इसे सबकॉन्शियस इंजीनियरिंग कहते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा है। अगर आप इस तकनीक को इस्तेमाल करते समय डरते हैं तो आपका डर भी एक कमांड बन जाता है। मान लीजिए आप अमीर बनना चाहते हैं और आप रात को सोचते हैं मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन तभी आपके मन का एक कोना कहता है पर बैंक अकाउंट तो खाली है। ये छोटा सा संदेह उस पूरे चमत्कार को जहर में बदल देता है। यही कारण है कि दुनिया के 99% लोग अपनी पूरी जिंदगी गरीबी और बीमारी में गुजार देते हैं।
क्योंकि वे अपने डर को अपने सपनों से ज्यादा पावरफुल बना देते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो इस वीडियो के 27वें मिनट का सबसे बड़ा रहस्य है, द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। लेकिन उससे पहले अपने आप से पूछिए, क्या आप सच में अपनी गरीबी की जंजीरों को तोड़ना चाहते हैं? क्या आप तैयार हैं उस अदृश्य शक्ति का सामना करने के लिए जो आपके अंदर सोई हुई है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए आई एम रेडी टू अवेकन। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसी भेड़ चाल का हिस्सा बने रहेंगे जो दूसरों के इशारों पर नाचती है। डॉक्टर मर्फी एक ऐसे सेल्समैन की कहानी बताते हैं जो अपनी नौकरी से हाथ धोने वाला था। उसे लगता था कि वो किसी काम का नहीं है। मर्फी ने उसे एक मेंटल टूल दिया। उन्होंने कहा, तुम जो भी देखते हो उसमें सफलता की छवि ढूंढो। उस सेल्समैन ने रोज रात को सोने से पहले अपने मन के थिएटर में एक फिल्म चलानी शुरू की। वो देखता था कि लोग उसकी इज्जत कर रहे हैं, चेकबुक पर उसके नाम के करोड़ों के चेक साइन हो रहे हैं। उसने इसे तब तक किया जब तक उसे ये यकीन नहीं हो गया कि वो सच में अमीर है। 3 महीने के अंदर वो अपनी कंपनी का जनरल मैनेजर बन गया। यहाँ एक डार्क सीक्रेट है जिसे सब्लिमिनल सजेशन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके दुश्मन आपको बिना छुए बर्बाद कर सकते हैं? अगर कोई आपसे बार बार कहे कि तुम बीमार लग रहे हो और आप उसे स्वीकार कर लें तो आपका सबकॉन्शियस सच में आपकी इम्यूनिटी को गिरा देगा। इसीलिए डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि कभी भी किसी की नेगेटिव बात को अपने अंदर मत घुसने दो। अपने दिमाग के दरवाजे पर एक मेंटल गार्ड खड़ा करो। अब हम उस डेंजरस जोन में जा रहे हैं जहां मैं आपको उस प्रतिबंधित तकनीक के बारे में बताऊंगा जिसे स्लीप प्रोग्रामिंग कहते हैं। जब आप सोने वाले होते हैं तो आपकी अल्फा स्टेट एक्टिवेट होती है। इस समय आपका कॉन्शियस माइंड पहरेदार सो रहा होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह नंगा और खुला होता है। इस वक्त आप जो भी बोलेंगे वो पत्थर की लकीर बन जाएगा। लेकिन सावधान, अगर इस वक्त आपने किसी के बारे में बुरा सोचा तो वो बुराई पहले आपकी अपनी लाइफ को तबाह करेगी, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड मैं और तुम में फर्क नहीं समझता। वो हर विचार को आपका अपना मानता है। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब मैं उस राज को खोलने वाला हूं जो आपकी किस्मत के बंद तालों को हमेशा के लिए खोल देगा। डॉक्टर मर्फी ने एक बार एक ऐसे आदमी की मदद की जिसका हाथ एक मशीन में आकर कट गया था। वो आदमी डिप्रेशन में था। मर्फी ने उसे फैंटम लिम्ब की शक्ति समझाई। उन्होंने कहा, भले ही तुम्हारा हाथ नहीं है लेकिन तुम्हारे अवचेतन मन में वो हाथ अब भी मौजूद है। उस आदमी ने हर रात महसूस करना शुरू किया कि उसका हाथ वापस आ गया है और वो उससे लिख रहा है। कुछ समय बाद उसने एक ऐसी प्रोस्थेटिक नकली हाथ तकनीक विकसित की जो सीधे उसके दिमाग से चलती थी। आज वो दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। ये शक्ति केवल उन लोगों के पास होती है जो असंभव को अपनी कल्पना में संभव बना देते हैं। अब समय आ गया है उस अदृश्य स्विच को जानने का जिसे मैंने 27वें मिनट के लिए बचा कर रखा था। वो स्विच है द एब्सोल्यूट डिक्री। ये एक ऐसा शब्द समूह है जिसे अगर आपने सही लय में बोल दिया तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपके सामने झुक जाएंगी। वो मंत्र है, मेरा अवचेतन मन ईश्वर का ही एक रूप है और जो मैं यहाँ आदेश देता हूँ उसे पूरी कायनात को पूरा करना ही होगा। लेकिन इसे बोलने का एक खास तरीका है। इसे आपको अपनी गर्दन की नसों पर उंगली रखकर बोलना होगा ताकि इसकी वाइब्रेशन आपके पूरे नर्वस सिस्टम में फैल जाए। याद रखिए, आपके शब्द आपके भाग्य की ईंटें हैं। अगर आप रोज कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आप अपनी गरीबी का महल खड़ा कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं मैं प्यार के लायक नहीं हूं, तो आप अकेलेपन की दीवारें बना रहे हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, रिच पीपल गेट रिचर बिकॉज दे फील रिच। अमीरी पैसों से नहीं, एहसास से शुरू होती है। इस कुछ मिनट की महासाधना का अंत यहाँ नहीं होता। असली परीक्षा आज रात होगी। आज जब आप अपने कमरे की लाइट बंद करें तो अंधेरे से डरे नहीं, उस अंधेरे को अपना कैनवस समझें। अपनी बंद आंखों से उस लाइफ को देखें जिसे आप जीना चाहते हैं। अपनी सांसों को धीमा करें और अपने सबकॉन्शियस से कहें, आज से तू मेरा गुलाम है और मेरी हर ख्वाहिश तेरा हुक्म है। क्या आप इस खतरनाक ताकत को संभालने का जिगर रखते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अगले 21 दिनों तक हर सुबह देखें ताकि आपके दिमाग की पुरानी और सड़ी हुई प्रोग्रामिंग
पूरी तरह डिलीट हो जाए। कमेंट्स में अपना अनुभव जरूर साझा करें, क्योंकि आपके शब्द किसी डूबते हुए इंसान को सहारा दे सकते हैं। सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको दिमाग से दूसरों के विचार पढ़ने की वो तकनीक बताऊंगा जो आपको एक चलता फिरता जादूगर बना देगी। अपने दिमाग को जगाइए, इससे पहले कि वो आपको हमेशा के लिए सुला दे। आप एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक चलती फिरती ईश्वरीय शक्ति हैं। अपनी सत्ता को पहचानिए।